सदियों साल पुरानी कहानी है। दिमश्क के किसी सहराई इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो मुद्दतों से एक शदीद बीमारी में मुब्तला थी। बीमारी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और तकलीफ ने उसकी रूह तक को तका दिया था। करीबी तमाम हकीमों ने कोशिश की मगर सब बेबस हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वो बहुत दूर बगदाद के एक मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना निहायत मुश्किल था, खास तौर पर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। इस जमाने में अगर आप समझना चाहें तो यूं समझें कि जैसे कोई शख्स पाकिस्तान या इंडिया में किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो और उस बीमारी का वाहिद माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में हो। एक गरीब इंसान के लिए फासला, खर्चा, वीजा सब कुछ नामुमकिनात में शुमार होता है। उसी तरह उस जमाने में भी बगदाद जाना एक ख्वाब से कम न था। उस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत था कि वो हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है, वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और इसका सबब अल्लाह ही बनाएगा, वही मालिक और खालिक है मेरा। लेकिन याद रखें, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। वो नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे इसबाब पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीन इस कहानी की बुनियाद है। तो दोस्तों, वो जमाना ऐसा था जब सफर ऊंटों और घोड़ों पर किया जाता था, मगर उस औरत के पास न सवारी थी न सामान। रास्ते तवील और कठिन थे, लेकिन उसका यकीन कहता था कि अगर कोई उसे बगदाद तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ही है, या फिर अल्लाह वो मशहूर हकीम खुद उसके पास भेज दे। वो रोज अपनी बेटी से यही कहती, मुझे उसी हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही उसका सबब बनाएगा। उसकी बेटी अक्सर माँ की बातों पर हंस देती क्योंकि उसे ये सब एक ख्वाब लगता, लेकिन अल्लाह जो करता है वो इंसान की अक्ल से बालातर होता है। बूढ़ी औरत ने मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगी, मगर कहीं से कोई मुस्बत जवाब न मिला। वो दर्द और मायूसी के बीच बेबसी की जिंदगी गुजारती रही। अपनी एक बेटी के साथ गुर्बत और शदीद बीमारी का सामना करती हुई वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब न इबादत की ताकत बाकी रही थी, न खाने पीने की हिम्मत। कभी खाना खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती, मगर इस सब के बावजूद उसने अल्लाह के दरबार का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। वो हर वक्त अपने रब से शिफा की दुआ मांगती रही, यकीन के साथ, सब्र के साथ। वक्त गुजरता रहा और फिर एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छा चुका था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में था, अचानक दरवाजा जोर से खटका। बाहर से एक आवाज आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रुकना है। उस औरत ने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान वक्त में मदद का तलबगार है। उसने दरवाजा खोला तो बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे। उनकी हालत निहायत खराब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफर की तकन ने उनके जिस्मो चेहरे से रंग नचोड़ लिया हो। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे वीडियोस प्यार से देखते हैं, मगर कई दोस्त बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। बराहे करम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे जबान से इस्लामी वाकयात सुनना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वाकयातुल इस्लाम को भी जरूर विजिट करके सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको बेहतरीन इस्लामी कंटेंट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी दौड़ी हुई माँ के पास गई और सारी बात बताई, मगर माँ ने पहले इजाजत न दी। कहा, हमारी घर में कोई मर्द नहीं, ऐसे आधी रात को अजनबी मर्दों को कैसे अंदर आने दूं? मजबूरन उन मर्दों को वापस लौटना पड़ा। वो दरवाजे के साथ ही बैठ गए, नडाल और तकन से चोर। औरत की ममता जाग उठी। उसे उन दोनों में अपने बेटे नजर आने लगे। दिल भर आया और उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो, मगर दूसरे कमरे में रखो। खाने पीने का इंतजाम भी वहीं कर दो।
ज्यादा बातचीत से गुरेज करना। अल्लाह ने उन्हें हमारे दर पर भेजा है, हमारी आजमाइश है, हमें खिदमत करनी है, लेकिन अपनी हया और पर्दे का ख्याल रखते हुए। कुछ वक्त गुजरा और फिर बूढ़ी औरत की बेटी ने घर में जो कुछ मौजूद था उससे सादा सा खाना तैयार किया, पानी दिया और दोनों मुसाफिरों के लिए दूसरे कमरे में सोने का इंतजाम कर दिया। दोनों मुसाफिर कमरे में जाकर सो गए, जबकि बूढ़ी औरत रात भर दर्द से कराहती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो फरियादें करती रही और दिल ही दिल में उन अजनबियों पर भी नजर रखी हुई थी। सुबह की अजान हुई, दोनों मुसाफिर उठे, वजू किया, नमाज अदा की और जाने लगे। जाते हुए वो बूढ़ी औरत से दुआएं ले रहे थे, मगर जब औरत ने उनकी इबादत और परहेजगारी देखी तो मोहब्बत से रोक लिया। बेटा, नाश्ता किए बगैर मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। ये सुनकर दोनों आदमी रुक गए और उनमें से एक ने नरमी से पूछा, अम्मा जी आप बीमार लगती हैं, क्या हुआ है आपको, कब से परेशान हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं उस पर राजी हूं। मेरा निगहबान सिर्फ मेरा रब है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे इस तकलीफ में जीते हुए, लेकिन आज तक मुकम्मल इलाज न करवा सकी। बेटा मेरा ना कोई बेटा है ना भाई, शवहर भी 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। बस मेरी एक बेटी है और मेरा अल्लाह है, वही मेरा सहारा है। बूढ़ी औरत ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर तकलीफ भरी आवाज से बोली, बेटा बगदाद में एक बहुत मशहूर हकीम है, सुना है कि उसके इलाज से कई लोग अल्लाह के हुक्म से शिफा पा चुके हैं। मैंने भी उसका नाम सुना है, दिल में उम्मीद है कि शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए, लेकिन बेटा मैं मजबूर हूं, इतनी दूर जाने की न सक्कत है न वसाइल। ये सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा, जैसे वो कुछ जानते हो या किसी हकीकत से वाकिफ हो। खामोशी से औरत की बातें सुनते रहे। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और एक मदम मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा मेरा ईमान है कि जिस रब ने बीमारी दी है वही शिफा भी देगा, दवा भी वही भेजेगा। बंदा तो बस कोशिश करता है और जो मेरे बस में था वो मैं कर चुकी, अब सब उस रब करीम के सुपुर्द है। बिलाखिर एक आदमी आगे बढ़ा और नरमी से बोला, अम्मा जी अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है तो आपको कैसा लगेगा? बूढ़ी औरत ने हैरत से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या मतलब बेटा, मैं तो कुछ समझी नहीं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये दूसरे साहब यही बगदाद के मशहूर हकीम हैं और अल्लाह ने ही उनको आपके लिए यहां भेजा है। हम दोनों एक खास जड़ी बूटी की तलाश में दमिश्क आए थे, घोड़ों पर सफर कर रहे थे। रात को जब ठहरने का वक्त आया तो घोड़े अचानक डर गए और हमें शहर से बहुत दूर ले गए। फिर रास्ते में हम दोनों घोड़ों से गिर गए और सारी रात अंधेरे में भटकते रहे। बहुत सफर के बाद आपका घर करीब लगा और हम यहाँ आ गए। अल्लाह की मर्जी से हम आपके पास पहुंचे हैं। अब इंशाअल्लाह आपका इलाज होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें अम्मा जी, अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है। ये सब कुछ किसी मामूली इत्तेफाक का नतीजा नहीं, क्योंकि न मैं आपसे वाकिफ हूं न आप हमसे, बल्कि ये सब रब की रहमत का इशारा है। लिहाजा दोनों मुसाफिरों ने नाश्ता कर लिया, फिर बूढ़ी औरत का मुकम्मल चेकअप कर लिया और फिर रुखसत होते वक्त उनमें से एक ने कहा, अम्मा जी फिक्र न करें, आपका इलाज अब यहीं घर पर होगा। मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो आपको दवा दे जाएगा। दवा भी वही लाएगा जो सिर्फ हमारे पास ही दस्तयाब है। यहाँ तक कि बूढ़ी औरत के इखराजात का खर्चा भी डॉक्टर ने अपने जिम्मे ले लिया। कुछ वक्त गुजरा, फिर वाकई एक नौजवान लड़का दवा लेकर आया। वो हकीम का बेटा था। दवा देने के बाद जब उस नौजवान ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो दिल में कुछ महसूस किया। दरहकीकत हकीम ने उसे दवा देने के साथ बीवी के लिए लड़की देखने के इरादे से भेजा था, क्योंकि हकीम ने उसी रात को लड़की की खिदमत और मेजबानी देखी तो दिल ही में बहू बनाने की नीयत कर लिया। जब हकीम के बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी पसंद आ गई। हया और गैरत का जमाना था। लड़का चुपचाप चला गया
और बूढ़ी औरत को सिर्फ इतना इशारा दिया कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, ताकि वो किसी और को हाँ न कर दे। बूढ़ी औरत से रिश्ता तय पाया और कुछ दिन बाद उस नेक सीरत लड़की की शादी बगदाद के मशहूर और मालदार हकीम के बेटे से हो गई। चंद ही दिनों के इलाज से बूढ़ी औरत भी सेहतयाब हो गई। अब वो अपनी बेटी के साथ बगदाद में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। वो हर रोज बेटी को यही नसीहत करती, बेटी, हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन और पुख्ता भरोसा रखो। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके सिवा कोई और कुछ नहीं कर सकता। जब भी किसी से उम्मीद लगे तो दिल से अल्लाह के दरबार में रो लो, वो सब कुछ सुनने वाला है। मैं एक बेबस, बीमार, गरीब बूढ़ी औरत थी, किसी काबिल न थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सेहत दी और खुशी अता की, क्योंकि वो इखलास देखता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अहम सबक ये मिलता है कि मुश्किल कोई भी हो, दिल से और इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है और वही है जो हर मसले का बेहतरीन हल रखता है। अगर कभी कोई दुआ कबूल ना हो तो ये मत समझो कि वो रद्द हो गई, बल्कि उसमें या तो हमारा भला नहीं होता, या हमारे इखलास में कमी होती है, या अल्लाह उससे बेहतर वक्त और सूरत का इंतजार करवा रहा होता है। और बच्चों के लिए एक सुनहरी सबक ये है, चाहे बेटा हो या बेटी, अगर वालिदैन की खिदमत और इताअत दिल से की जाए तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में ऐसे इनामात देता है जो महज काबिलियत से हासिल नहीं होते। वालिदैन की खिदमत रब को इतनी पसंद है कि वो इसके बदले इज्जत, मर्तबा, सुकून और कामयाबी अता फरमा देता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।